अगली हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज। ठीक, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, कंसीडर स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई। एक हमने स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया जिसका नाम एक्स वाई दे दिया और इसमें करंट जो है वो आई है। ठीक, ड्यू टू कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है बाहर की तरफ जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और इसकी डिस्टेंस आर है, कंडक्टर से इसकी डिस्टेंस आर है। और कंसीडर स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ डी एल ऑफ द कंडक्टर एट ओ, और हमने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट्स ले लिया, ठीक, जिसका नाम डी एल। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ फॉर्मूला क्या था, डी बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इस फिगर को आप लोग बना लीजिए क्योंकि इस फिगर में ही बहुत सी आगे अभी आप लोग फिगर से ही देखना पड़ेगा कुछ चीज़ें। ठीक है, तो इसके बाद फॉर्मूला हमने नोट कर लिया, उसके आगे आर स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फिगर से है। ठीक है, फिगर में देखिए तो आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन ट्रायंगल एम पी ओ में देखते हैं अगर साइन थीटा इजकल टू तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, तो डी बी इजकल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की वैल्यू आर अपॉन आर स्क्वायर था तो यहाँ नीचे एक और आर जुड़ गया तो आर क्यूब हो गया, तो आइडियल आर अपॉन आर क्यूब। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर डी एल। आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते थे, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और देखो आर क्यूब है, आर क्यूब मतलब आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फिगर में देखते हैं tan फाई इजकल टू एल अपॉन आर, तो एल इजकल टू आर tan फाई, डिफ्रेंशिएशन कर दिया बोथ साइड का, तो डी एल इजकल टू आर सेक स्क्वायर फाई डी फाई, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं चल के, तो फॉर्मूला बन जाएगा डी बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन आर स्क्वायर tan स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ठीक, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई आर क्यूब सेक क्यूब फाई। ठीक, इसको हमने लिख लिया आर क्यूब सेक क्यूब फाई। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, डी बी इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर से आर क्यूब काट जाएंगे तो आई अपॉन आर बचा, सेक स्क्वायर से ये 1 अपॉन कॉस बचेगा, 1 अपॉन सेक बचेगा, तो ऊपर ले जाएंगे कॉस फाई डी फाई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने देखो फिगर में 5/2 और 5/1 दो एंगल ले रखे थे, तो एक माइनस एक प्लस था, तो 5/2 और 5/1 लिमिट ले लिया डी बी। ठीक, तो मतलब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर लिमिट 5/2 माइनस 5/1, और डी बी की वैल्यू कितनी आई थी, कॉस फाई डी फाई। अब इसको हम कॉस फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन फाई, लिमिट लगा दिया। ठीक, लिमिट को करते क्या है, फाई की जगह एक बार 5/2 रखेंगे और माइनस का निशान लगा के एक बार माइनस 5/1, तो माइनस फाई साइन 5/2 हो जाएगा ये, और यहाँ पर माइनस की जगह माइनस, लेकिन माइनस 5/1 मतलब माइनस का साइन 5/1, तो माइनस माइनस प्लस साइन 5/1, ये हो गया पूरा डेरिवेशन। दूसरा नंबर है एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसकी डेफिनेशन है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी around any closed path in the free space is equal to mu naught times the total current I threading or passing through that closed path। फॉर्मूला है क्लोज्ड पाथ का इंटीग्रेशन बी डी एल इजकल टू म्यू नॉट आई। ठीक, अगली हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक, तो करते हैं क्या इसमें, सबसे पहले लेट अ सर्कुलर पाथ हुज रेडियस इज आर, एक सर्कुलर पाथ ले लिया जिसका रेडियस है आर, सेंटर ओ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इसको हमने इक्वेशन डाल दिया। अब यहाँ देखिए हमने एक एलिमेंट्स भी ले लिया, स्मॉल एलिमेंट्स लिया डी एल, और ये मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ इसकी है, करंट आई है। ठीक,
अब आगे देखते हैं इसमें क्या करते हैं। बी इक्वल टू, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लिया है। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला क्या था, फाई डी एल क्लोज पाथ का इंटीग्रल बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक, बी डी एल की वैल्यू निकालते तो बी इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू 2 पाई आर होगा, इसका डी एल का एरिया 2 पाई आर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। मतलब अगर ये केसी बी 2 पाई आर अगर हम इसकी जगह पे रख सकते हैं ना, तो बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब अगला हेडिंग, अगली हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सोलेनॉइड ले लिया। ठीक है, इस पे हमने एक सेल जोड़ लिया जिसकी लेंथ एल है सोलेनॉइड की। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड इस पे बना लिया हमने। ठीक, तो अब करते क्या है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे नंबर्स ऑफ टर्न्स। ये जो चक्कर हैं ये सोलेनॉइड्स के, ये कितने हैं, n टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब ए पर यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे, एन एल, मतलब पर यूनिट लेंथ है तो मतलब n टर्न्स एक यूनिट लेंथ में था, तो टोटल टर्न्स एन एल। ठीक, तो क्लोज पाथ बी डी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई एल। ठीक, ये क्लोज पाथ क्या था, फिगर में देखते हैं। अगर क्लोज पाथ क्या था, ये रहा क्लोज पाथ, पी क्यू आर एस। ठीक, ये है क्लोज पाथ जिसका ये रहा, ठीक, करंट। ठीक है, तो करेंगे क्या, इसको हमने इसको लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग पैरेलल लाइंस के हिसाब से इसको चेंज कर देंगे। जैसे पी क्यू बी डी एल, पी टू क्यू इंटीग्रेशन बी डी एल, प्लस क्यू टू आर इंटीग्रेशन बी डी एल, प्लस आर टू एस इंटीग्रेशन बी डी एल, एस टू पी इंटीग्रेशन बी डी एल। ठीक, अब देखते हैं फिगर में, तो जो ये एरिया, ये फ्री स्पेस है। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक, मतलब एस आर टू एस कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखते हैं, ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा हो, करंट ये है। ठीक, बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनने की वजह से कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, लिखना नहीं है, बता रहे हैं, सिर्फ फिगर में नहीं बनाना है। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर मैंने फील्ड शो कर रहा, ये इसकी डायरेक्शन है, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, क्या इसकी जगह पे वही रख दिया, इसकी वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, तो बचेगा क्या, पी टू क्यू इंटीग्रेशन बी डी एल। ठीक, अब बी को बाहर रख लिया, कांस्टेंट है, तो पी टू क्यू डी एल कॉस 0 की वैल्यू हटा दी। ठीक, तो क्या बचा, बी और डी एल का एल। ठीक, इंटीग्रेशन करने पे ये आ गया, तो बी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई एल, क्योंकि हमने बी डी एल की वैल्यू म्यू नॉट एन आई एल रखी थी, तो बी डी एल की वैल्यू कितनी आ गई, बी एल आ गई, तो बी एल की इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल से एल कट गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक, द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड इज हाफ रिलेटिव टू द सेंटर। जो लॉन्ग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसका आधा होता है, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आंसर।